हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चढ़गुंडों के छाती पर कदम दबाएगा हाथी पर। जनता भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी मेरी मौजूदगी अम्बेडकर भवन में है और यहाँ बहुजन समाज के जितने भी कार्यकर्ता हैं एक्टिव है, तो क्या कहने वाले मोहनिया विधानसभा की मुद्दा क्या रहने वाली है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट राम इकबाल राम, प्रदेश सचिव बसपा बिहार। देखिए मोहनिया की जितना भी जनता है, लोकल है, युवा है, सब लोग कह रहे हैं कि एक महिला विद्यालय और एक कॉलेज का स्थापना हो जाए ताकि हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए सुविधा हो जाए। और इस क्षेत्र में ओम प्रकाश जी क्या कार्यरत रहेंगे धरातल पे? देखिए, जो हम लोग के बसपा प्रत्याशी भाई ओम प्रकाश जी हैं, तो हमने बोला कि यहाँ मेडिकल कॉलेज, महिला कॉलेज, बढ़िया जो है हॉस्पिटल, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जब हमारे विधायक जो है ओम प्रकाश दिमाना जी जब चुनाव जीतेंगे, जो जनता की मांग है उस मांग को उन्होंने उस पर खरा उतरेंगे और वो पूरा कोशिश करेंगे कि मोहनिया जो रिजर्व सीट है, आज तक यहाँ जो कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ की जो बीमार जो जनता होती है उसको बनारस जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, कोई सुविधा नहीं है। इसलिए यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और महिलाओं के लिए कोई यहाँ बच्चियों को पढ़ने के लिए जो महिला कॉलेज नहीं है, उसकी भी हमारी पार्टी माननीय जो ओम प्रकाश दीवाना जी हैं वो जीतेंगे तो उसका वो व्यवस्था करेंगे। क्या कहने मोहनिया की जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी कि नहीं करेगी? करेगी और ओम प्रकाश दीवाना जी को हम लोग बढ़िया बहुमत से जिताएंगे। एक उम्मीद है इन पर, बस यही हम कहेंगे, विशेष क्या कहेंगे। ये मोहनिया की जनता कैसे विश्वास करेगी? कहीं ना कहीं लोग पार्टी से जीतते हैं और कहीं किसी न किसी पार्टी में चले जाते हैं, तो माननीय ओम प्रकाश जी खरा उतरेंगे मोहनिया की धरती पे? बिल्कुल खरा उतरेंगे। जो कह रहे हैं, कहे हैं, उस रास्ते पर जरूर चलेंगे, उसमें दो राय नहीं। और अन्य पार्टियां दावा कर रही है कि जब हम सब कुछ विकास कर ही दिए हैं, बिजली, पानी, मोटर, मतलब कि सारा सुविधा है ही, तो फिर क्षेत्र की जनता क्यों दूसरे अन्य पार्टी को मतदान करेगी? अभी बहुत सारा काम बाकी है, इसी थोड़ी कहने से हो जाएगा कि हम सारा बिजली या पानी या सड़क सब कर दिए। मोहनिया की जनता आपके ऊपर विश्वास कैसे करेगी और क्यों करेगी? आइए देखिए, आपको धन्यवाद पेश करते हुए हम बहुजन समाज पार्टी के अर्जुन रामपुर विधानसभा अध्यक्ष और काम करने का सबसे बढ़िया यही मापदंड है कि जो मिशनरी लोग होगा, जो वास्तव में महापुरुषों के आंदोलन को बढ़ाने वाला जो मिशनरी होगा, वह बिकेगा नहीं। और जो महापुरुषों को बढ़ाने के लिए अगर आया है तो वह बिकने वाला नहीं है। और अपने स्वार्थ के लिए अगर वो आया है कि हम चुनाव जीतेंगे और फायदा लेंगे और अपनी फायदा केवल अपने परिवार का फायदा करेंगे, वो टिकेगा नहीं। तो ओम प्रकाश दीवाना राष्ट्रीय स्तर पर मिशनरी आदमी है और उन पर हमें अटिक विश्वास है कि वो जो भी यहाँ का बुनियादी समस्या है, उस समस्या को वो जरूर हल करेंगे। इस बात का वो घूम घूम करके गांव में इस बात का वो गारंटी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता कहती है कि जो भी जनप्रतिनिधि जीतता है, जीतने के बाद पूरे 5 साल के कार्यकाल में कभी नहीं दिखाई देता है धरातल पे। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हमने बात की जनता से, तो क्या ओम प्रकाश जी अपना प्रोग्राम छोड़ के जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे? बेशक सुनेंगे, इसलिए सुनेंगे कि वो बहुत दूर दराज के रहने वाले नहीं हैं। इस मोहनिया से लगभग 5-7 किलोमीटर के दूरी पर उनका अपना निजी घर है, उनका अपना मकान है, जन्म स्थान है। वो लोगों के बीच में हरदम सुख दुख में हाजिर रहने वाले वो व्यक्ति हैं। इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकता। और एक खास करके मैं मोहनिया विधानसभा कैमूर जिला की बात करता हूँ। जिस तरह से यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपना प्रत्याशी चुनने का सभी मतदाताओं का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक मशीनरी के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र कह सकते हैं, उसके तहत किसी का नामांकन रद्द कर देना, ये मोहनिया की जनता या कैमूर की जनता अच्छी तरह से देख रही है और उसको ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका करारा जवाब देगी इस चुनाव में। अभी तो श्वेता सुमन जी का नामांकन रद्द हुआ है। नहीं, हमें नहीं कह रही। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर श्वेता सुमन उत्तर प्रदेश की है, कामना जी उत्तर प्रदेश की हैं और गीता पासीब उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन किसी का चुनाव मान्य किया जा रहा है और किसी का अमान्य किया जा रहा है, यह कैमूर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका करारा जवाब देगी इस चुनाव में।
कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है, मतलब नामांकन रद्द हो रहा है जो अलग मतलब कि गैर कानूनी तरीके से। हाँ, चूंकि इस तरह के हमारे मतदाताओं का जो अपना प्रतिनिधि चुनने का जो इच्छा है, उस इच्छा को खत्म कर दिया गया, मार दिया गया है। धन्यवाद। चलिए, आप देख रहे हैं जनता के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे को, क्या कहेंगे मोहनिया की जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी? करेगी। क्यों करेगी? क्या ऐसी क्या बात है कि जो पहले काम नहीं हुआ है जो आप करेंगे? ओम प्रकाश दीवाना जो जी हैं, वो समाज में पहले से भी जनता के बीच में अपने विश्वास दिला चुके हैं और आज भी आए हैं चुनाव लड़ने की उम्मीद में कि हम विधायक बनेंगे तो जनता की हम सेवा करेंगे। इस पर विश्वास करता है जनता कि मोहनिया ये जो विधानसभा है, ये कश्मीर के टुकड़ा ऐतिहासिक विधानसभा है। इसको पूरा बिहार में, पूरा देश में मोहनिया विधानसभा को ऐतिहासिक माना जाता है और ऐतिहासिक समझ में जो ओम प्रकाश दीवाना जो आया है, लाल का बेटा यहाँ धरती का, तो यह प्रतिज्ञा कर आया है कि हम जो उतरेंगे, अगर जनता हमारे पर विश्वास करेगी, अगर जनता हमको अगर अवसर देती है तो हम जनता के साथ उतरकर अपना फील्ड में जो जनता के बीच में काम करने के उपलब्ध रखेंगे। यह विश्वास है जनता, पूर्ण विश्वास है। पूरे मोहनिया विधानसभा की जनता चिल्ला रहा है कि हम जो है कि ओम प्रकाश दीवाना जी को अब की बार असेंबली में भेजने के काम पूरा मोहनिया विधानसभा की जनता, मोहनिया की जनता को मजबूती से विधानसभा में आवाज उठाएंगे ना? पक्का उठाएंगे ना? उठाएंगे। कहीं जनता को धोखा नहीं देंगे। पहले उठा चुके हैं जी। समाज में एक ओम प्रकाश दीवाना गाना गाकर बजाकर समाज को पहले भी उठाए हैं और गाना भी गाए हैं, तो समाज के लिए गाना गाए हैं या अपने व्यक्तिगत नहीं गाना गाए हैं। तो पहले जो व्यक्ति उठाकर समाज में जीने के काम किया, तो वो लड़ने का भी काम करेगा। कहे जो ओम प्रकाश जी करेंगे जनता के लिए। पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं। इस लोकतंत्र के महापर्व में आप लोग सजग प्रहरी हैं और ये कार्यकर्ताओं का जो गुंडों के छाती पर बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।